औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक औरत ने हज़रत ख्वाजा हसन बदरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, मेरी बेटी फौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाब में इसके साथ मुलाकात हो जाए। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमाज इशा के बाद 4 रकत नफल पढ़ और हर रकत में फ़ातिहा शरीफ के बाद आपने ये करना है, सूरत तकासर एक मरतबा पढ़ कर लेट जाओ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती सो जाओ। इस औरत ने ऐसा ही किया। तो फिर आगे सुनिए क्या होता है। जब वो औरत सो गई तो इसने ख्वाब में अपनी लड़की को देखा कि वो अजाब में मुब्तला है। अल्लाह पाक हमें अजाब कब्र से तमाम मुसलमानों को बचाए। इसे गंधक का लिबास पहना कर हाथों पर आग की हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पहना दी गई हैं। वो घबरा कर बेदार हुई और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर वाक़या बयान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुनकर फरमाया, कुछ सदका के कर शायद अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि एक बाग जिसमें एक तख्त बिछा हुआ है, इस पर एक लड़की बैठी हुई है और इसके सर पर नूरानी ताज सजा हुआ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसने देख कर अर्ज़ की, हज़रत आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे पहचानते हैं? ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं। ये सुनकर लड़की ने अर्ज़ की, हज़रत जैसे मेरी वालदा ने बयान किया था इसी तरह सिर्फ मेरी हालत ही नहीं बल्कि मैं आपको क्या बयान करूं, इस कब्रिस्तान में जितने भी दफन मदफून मुर्दे हैं वो 70,000 मुर्दा थे जिनको अजाब हो रहा था। हमारी खुशनसीबी ये कि हमारे कब्रिस्तान के पास से एक अल्लाह का बंदा, एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा। उसने क्या किया, उसने दुरूद शरीफ पढ़कर उसका सवाब हमें बख्श दिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुरूद शरीफ का कबूल फरमाकर हम सब पर रहमत फरमाई और अजाब से निजात मिल गई और सबको ये इनाम व कराम अता फरमाया जो आप रहमतुल्लाह अलैहि मुझ पर देख रहे हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हमने सच्चाई है एक महफिल दुरूद शरीफ की, तो सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की आपको भी दावत दे रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी दावत दें। फरिश्तों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। दुरूद शरीफ पढ़ना पढ़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानियों में से एक ख़ास मेहरबानी है। वो अजीम रब जिस इंसान पर मेहरबान होता है इसे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब पर ऐसे ही करम की बारिश बरसाता रहे और अक्सरियत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप भी मोमिनो उन पे दुरूद पाक पढ़ें। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ के मोती आप सब से इल्तिजा है कि आज महफिल दुरूद शरीफ का अहतमाम किया गया है। आप सब से मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अपना
खुद भी दुरूद पाक पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की दावत दें, और जो पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ है वो मुझे कमेंट करें अपने नाम के साथ, जो कि आपका नाम लेकर दुआ कराई जाएगी। आज बाद नमाज इशा से महफिल दुरूद शरीफ की, इशा की नमाज से पहले पहले अपना दुरूद शरीफ मुझे कमेंट करें। अल्लाह ताला आपका दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना कबूल फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त आपको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के अख्ताम पर एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। एक आदमी रात को सोते वक्त जब पढ़ता है तो सारी रात उस पर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसती रहती है। इसका आप इह्तमाम करें, आपका घर, आपकी हर चीज़ रोशन हो जाएगी, आपकी जितनी भी दुख दर्द तकलीफ़ें वो सब दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखें, एक आदमी दुरूद पाक पढ़ता था तो उसका बोसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास उम्मती बनाए जो उन पर दुरूद पाक पढ़ें, और हमारा चेहरा भी दुरूद पाक पढ़ने की वजह से रोशन हो जाए। तो चलें फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।